आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। और ये लड्डू की रेसिपी मैं आज आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो मटेरियल लगेगा वो सब निकाल के रखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी सामग्री बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले ही निकाल के रखी है, और आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो लिया है बादाम, अंजीर, अखरोट, किशमिश, काजू, ये मैंने खारिक ले ली है दोनों टाइप की, पिस्ता ले लिया है, मखाना लिया है, ये ब्लैक कलर की किशमिश ली है, मैंने दोनों टाइप की किशमिश ली है। एक और पैकेट मैंने मखाने का रख लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा मखाना लगता है। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को एक पैन में निकाल लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही मिक्स कर लिए हैं, अब इन्हें रोस्ट करना है, इसलिए अभी मैं ये पैन में निकाल लेती हूँ। मैंने ये इतने सारे लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा लड्डू बनाने हैं, लेकिन आपको जितने लड्डू बनाने होंगे आप उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं होगा तो आप कम भी ड्राई फ्रूट्स लोगे तो भी चलेगा। ये सारे ड्राई फ्रूट्स तो कंपलसरी डालने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ बातें ऑप्शनल है, जैसे कि ये पेन खजूर, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद होगा तो आप डालो, नहीं डाले तो भी चलेगा। ये देखो काले कलर की किशमिश ली है मैंने, ये भी ऑप्शनल है क्योंकि एक किशमिश हम ऑलरेडी डाल ही रहे हैं। बादाम, अखरोट, ये भी कंपलसरी आपको डालना ही होगा। काजू है, काजू तो आपको डालना ही है क्योंकि उन सबका ही टेस्ट ज़्यादा आता है। और ये पिस्ता, ये भी कंपलसरी में है। साथ में ये खारिक भी कंपलसरी है, और ये किशमिश ये भी डालना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंपलसरी आपको डालना ही होगा, और मखाना भी आपको डालना ही है। और मैंने 2 मखाने रखे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा मखाना डालने वाली हूँ। और साथ ही मैंने खरबूज की बीजें भी रख ली है, ये देखो आपको दिख ही रही होंगी। ये खरबूज की बीजें डालना ज़रूरी है, इसका टेस्ट लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। और ये गोंद है, ये भी डालना कंपलसरी है क्योंकि इसका भी टेस्ट लड्डू में बहुत अच्छा स्वाद देता है। साथ में मैंने खोबरा रख लिया है, इसे हम घिस के लड्डू में डालेंगे। देखो मैंने 4 खोबरे रखे हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। साथ ही मैंने ये खसखस ले लिया है, ये भी डालना कंपलसरी है, जिससे हमारे लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आज के लड्डू में हम ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं। अगर आपको इसमें से कुछ कम डालना हो या कुछ ज़्यादा डालना हो तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। अब मैं आपको फाइनल बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले देखो हमारी प्लेट रेडी हो गई है। तो मैंने ले लिया है काजू, पेन खजूर, अंजीर, बादाम, खारिक मैंने 2 टाइप की ली है, ये दोनों भी टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। ये रहा हमारा पिस्ता और ये रही अखरोट। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। देखो अब ये सब को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, जिसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और ये देखो ये मखाना भी ले लिया है मैंने, और दोनों टाइप के मखाने लिए हैं। अब मैंने इसमें खोबरा भी डाल दिया है, खोबरे को अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में मैंने इसमें मखाना भी डाल दिया है, और ये जो आपको दिख रहा है ये सबको हमें अच्छी तरह से भूनना है। साथ में मैंने लिए है खरबूज की बीजें, मतलब मगज़ की बीजें। साथ ही मैंने ले ली है खसखस, ये खसखस का पूरा पैकेट ही हम डाल देंगे। चलिए तो अब हम हमारे लड्डू बनाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले पैन में ले लिया है घी। और हाँ, इसके लिए आपको भी घी ही लेना होगा क्योंकि ये डालडा या तेल में नहीं बनते। अगर आप इसे डालडा या तेल में बनाओगे तो ये लड्डू जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे काजू को हम अच्छी तरह से घी में रोस्ट कर लेंगे। आपको भी काजू को इसी तरह धीरे धीरे रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, हमें इसे काला नहीं करना, हमें सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है क्योंकि हम बाद में इसे वैसे भी मिक्सर में से पीसेंगे ही। तो देखो हमारे काजू हो चुके हैं, आप देख ही सकते होंगे, इतना ही रोस्ट करना है आपको भी। काजू हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे बाजू में निकाल के रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, सेम वही प्रोसेस है, बादाम को भी हमें उतना ही रोस्ट करना होगा, मीडियम फ्लेम पे, जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन होए तक इसे रोस्ट करना होगा। एक और बात, बादाम जो है वो घी पीता है,
और जब वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तब वो मोटा हो जाएगा, तभी हमें समझ जाएगा। देखो अब हमारी बादाम भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है। इसका मतलब कि ये बहुत अच्छी तरह से सेक गई है और इसने हमारा घी भी बहुत ज़्यादा पी लिया है। अगर आपको इसे लंबे समय के लिए रखना है तो आपको इसे प्योर घी में ही बनाना होगा। अब हम इसमें डालेंगे अखरोट। अखरोट को भी घी में अच्छी तरह से सेकना है। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें एक एक कर घी में सेक लेने हैं। उसके बाद हमें इसे ठंडा करके मिक्सर में से पीसना भी है। देखो हमारी अखरोट भी अच्छी तरह से सिक गई है। आपको इसे 5 से 10 मिनट तक के सेकना होगा। अब हम इसे निकाल लेंगे हमारे पहले वाले पॉट में। अब हम पैन में डालेंगे पिस्ता। पिस्ता को भी हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है। जब हमारा पिस्ता हो जाएगा तो वो कलर चेंज कर देगा। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक के आपको सेकते रहना होगा। अब हम ये पिस्ता भी निकाल लेंगे और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो भी तब तक ठंडी हो रही है। चलो अभी मैंने पूरी पिस्ता निकाल ली। अब हम इसमें घी और डालेंगे क्योंकि बादाम, पिस्ता, अखरोट ये सब ने हमारा घी पूरा सोख लिया है। देखो अभी इसमें घी डालेंगे हम। हमारा घी भी पिघल रहा है। अब हम घी में डालेंगे गोंद। ये गोंद लड्डू में एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये गोंद घी में तला जाएगा और ये जब फूक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। लड्डू में गोंद डालना कंपलसरी है। बिना गोंद के कोई भी लड्डू अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे करते करते हम सारा गोंद घी में तल लेंगे। अब हमारा गोंद भी हो रहा है। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये ब्राउन हो गया है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये निकाल के हम बाजू में रखेंगे क्योंकि हमें इसे मिक्सर में से नहीं पीसना है। इस गोंद को मैंने बाजू में रखा है, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं किया है। और अब ऐसे ही करके हम बाकी का गोंद भी पूरे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जितना ज़्यादा गोंद होगा उतना ज़्यादा लड्डू अच्छा बनेगा। अब मैं इसे पूरा निकाल लूँगी एक पॉट में, जो कि ठंडा होने के लिए रख दूँगी बाजू में। अब मैं डालूँगी इसमें फिर से घी। क्या है ना, ये ड्राई फ्रूट्स घी बहुत पीते हैं और ये जो लड्डू है हमारा उसमें भी घी बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए तो ऐसा कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा के हेल्दी होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना अच्छी बात है। ये लड्डू बनाने के लिए मुझे 1 किलो घी लग गया। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। मैंने यहाँ दोनों किशमिश एक साथ में ही डाले हैं क्योंकि ये दोनों भी किशमिश ही है। आप इसे अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक ही किशमिश लिया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों टाइप की किशमिश ले ली है। किशमिश जब रोस्ट हो जाएगी तो आपको ध्यान में आएगा जब वो मोटी हो जाएगी, क्योंकि किशमिश भी रोस्ट होके फूक जाती है। गोल गोल आपको दिख रहा होगा ना, ये गोल गोल हो चुका है इसका आकार। देखो ये कितनी गोल, देखो ये कैसे गोल गोल फूक चुकी है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। और ब्लैक वाली भी कितने अच्छे से गोल गोल हो गई है, देख लिए। ब्लैक वाली और ग्रीन वाली दोनों भी बहुत अच्छे से गोल गोल हो गई है। ये जब गोल मटोल हो जाती है ना तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक गई है, रोस्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते जल्दी से हमारे पॉट में, जिसमें हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स रखे थे। सेम पॉट में निकाल रही हूँ, लेकिन सिर्फ जो मैंने गोंद है ना वो अलग निकाली है, क्योंकि गोंद हमें बंदी डालनी है, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये हमें बंदे नहीं डालने, इसे हमें पीसना भी है। चलो अब ये निकाल लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखो कितने अच्छा लग रहा है, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से चमक रहे हैं। अब बारी आती है मखाना की। सबसे पहले हम ये पॉट में घी डालेंगे और फिर डालेंगे हमारा मखाना। मखाना को रोस्ट करके ही डालना है, कच्चा मखाना डालोगे तो चिपक जाएंगे लड्डू, इसलिए मखाने को रोस्ट करोगे तो वो खाने में थोड़ा एक क्रिस्पीनेस देंगे और ये अच्छी तरह से मिक्सर में पीसे भी जाएंगे। अभी आपको तो पता ही होगा, जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो ये ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन होए तक हमें इसे हल्के हाथ से रोस्ट करना है और इसके लिए भी गैस का आंच हमें कम ही रखनी है। देखो ये मखाना सीखे जा रहे हैं, ये थोड़े थोड़े कलर छोड़ रहे हैं और ब्राउन कलर के हो रहे हैं। वैसे तो मखाना घी में रोस्ट करके खाने का भी एक बहुत अच्छा मज़ा आता है, लेकिन इससे जब आप लड्डू में डालोगे तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है।
अभी इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इतने ही ब्राउन ठीक है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन मतलब जलाना भी नहीं है ना, तो बस हम इसे निकाल लेते हैं हमारे पॉट में। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पक गए हैं। कच्चे ड्राई फ्रूट्स डालना नहीं चाहिए। फिर से हम इसमें घी डालेंगे। मैं आपको कह रही हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा घी लगने वाला है, लेकिन ये एक टाइम की बात नहीं है, हमें इसे 2-3 महीने तक के खाना है, इसलिए हम 1 किलो घी भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम घी में डाल देंगे खोबरा कीस। मैंने खोबरे को जब बारीक बारीक कट किया था उसके बाद मैंने उसे मिक्सर में से पीस लिया है, और ये पिसा हुआ खोबरा हमें रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप पहले करोगे और बाद में उसे मिक्सर में से निकालोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा ये सिंपल मेथड है। अब हम इसमें डालेंगे खारीक, और खारीक को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे घी में। हल्के आंच पे करना है ये भी। चलो अब हम हमारे खारीक को निकाल लेंगे मिक्सर में। अब पैन में डालेंगे खसखस। खसखस को भी रोस्ट करना है घी में। खसखस को हम दूसरे पॉट में निकालेंगे, उससे अभी हम यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। अब पैन में फिर से डालेंगे घी। अब पैन में डालेंगे घी और उसमें डालेंगे हम गुड़। हम इस लड्डू में गुड़ का यूज़ करेंगे, शक्कर का नहीं। अगर आपको शक्कर डालनी तो आप डाल सकते हो, लेकिन कभी भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में ना गुड़ ही अच्छा लगता है। तो ये गुड़ को मैंने पहले बारीक कर लिया है, और अब ये गुड़ को हम घी में थोड़ा सेकेंगे। गुड़ को भी घी में अच्छी तरह से रोस्ट करना है, तभी ये गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। अब बारी आती है ये सारे ड्राई फ्रूट्स को पीसने की, तो जिसके लिए मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है मिक्सी में। सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़े बड़े मखाना ले लेती हूँ। मखाना को थोड़ा अलग पीस लूँगी तो अच्छा रहेगा, वो एक साथ में ना पीसे जाएंगे अच्छी तरह से। नीचे मखाने डाल दिए हैं। अब ऊपर मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स पर डाल दूँगी। जितने माए उतने ममाऊँगी। देखो ज़्यादा भी पूरा मिक्सर भी नहीं भरना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। 2 या 3 बारी में इसे हम मिक्सर में से पीस लेंगे। अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे, और इसे ना बारीक बारीक पीसना है, जाड़ा जाड़ा नहीं पीसना है। आप इसे 2-3 महीने स्टोर करके रख सकते हो, और रोज़ाना एक लड्डू खा सकते हो। देखो ये इस तरह से दिखना चाहिए। जो बड़े बड़े आइटम थे जैसे कि पेन खजूर या किशमिश या जो भी बड़े आइटम थे वो ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं, पर जो काजू बादाम है वो तो अच्छी तरह बारीक हो गई है। जो बड़े आइटम थे वो बड़े बड़े हैं तो भी वो खाने में अच्छे लगते हैं, और जितने हल्के बड़े कुछ छोटे तो ही टेस्ट अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं फिर से मिक्सर में डाल के पीस लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में। इसे स्पेशली ठंडी में बनाया जाता है, और ठंडी के सीज़न में इसे रोज़ खाया जाता है। अब हम इसे एक पॉट में निकाल लेंगे। देखो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का चूरा जो बोलते हैं ना, चूरमा, वो इस टाइप से हुआ है, और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार बनाओगे ना तो आप हर साल इसे कंपलसरी बनाते ही रहोगे। और वैसे ड्राई फ्रूट्स खाने से अच्छा आप ऐसे इसे लड्डू बना के खाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। जो गुड़ हमने पहले रोस्ट किया था ना, वो गुड़ हम इसमें डालेंगे, और इसे पूरे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और गुड़ है ना उसे मिला लेंगे, और मेन जो है वो ड्राई फ्रूट्स ही है और लड्डू ही है, तो यही मेन रखेंगे। इसमें आटा हम ना सामान ही डालें, थोड़ा सा डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, गुड़ को और ड्राई फ्रूट्स को। आप इसमें चाहो तो आटा मिला सकते हो कम ज़्यादा करके, लेकिन मैं तो इसमें आटा नहीं मिलाऊंगी। मैं ये लड्डू सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के ही बना रही हूँ, तो मैं इसे ड्राई फ्रूट्स और गुड़ मिला के, जिसमें हम घी भी मिलाएंगे ताकि वो लड्डू बन सके। घी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर ही मैं लड्डू बना रही हूँ। मैं इसमें आटा का कोई उपयोग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप इसमें गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। जिनको जिनको पसंद है आप खा सकते हो बना के, नहीं तो मेरा कहना है आप सिर्फ ऐसे ही बनाओ और ऐसे ही खाओ। ये देखो ऐसे मैंने इसमें घी डाला और ये पैक किया तो ये लड्डू बन गए। अब मैंने इसमें घी डाला, और घी डालकर मैंने इसके गोल गोल लोहे बना के छोटे छोटे मस्त लड्डू बना लिए,
और ये देखो आपको हमारे लड्डू दिखेंगे, इतने क्यूट से प्यारे से लड्डू बन के आए हैं ना। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ मिलाकर ये लड्डू बन गए हैं। और इसमें जो पैक करने के लिए, जो बाइंडिंग करने के लिए मैंने उसमें घी का यूज़ किया है। घी डालने के बाद ये लड्डू अपने आप ही पैक हो जाएंगे। देखो इस तरह से। इसमें बाइंडिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ आटा वगैरह डाला तो वो जल्दी पैक हो जाएंगे। लेकिन मैंने आटा का यूज़ नहीं किया है, इसलिए वो टाइम लग रहा है। देखो अभी ये लड्डू बन गए हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं इस टाइप से।